इन्फोसिस में पिछले 10 सालों में एक जो आईटी के एंट्री लेवल सैलरी है उसमें सिर्फ 80,000 पर एनम का 10 साल में इंक्रीमेंट हुआ है। और वहीं एक सीईओ की सैलरी अगर आप देखेंगे 10 सालों में 80 लाख से 80 करोड़ रुपए की सैलरी एक सीईओ की हो चुकी है। दिस इज हाउ दे कीप यू पुअर। दोस्तों अभी रिसेंटली मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे ये एक आर्टिकल आया है जिसमें इन्होंने ये दिखाया है कि एक आईटी लेवल की जो एंट्री लेवल की सैलरी है उसमें 2012 में वो सैलरी कितनी होती थी और 2022 में सैलरी कितनी होती है, उसके अगेंस्ट सीईओ की सैलरीज में कितना इंक्रीमेंट जो मेजर आईटी कंपनीज हैं उसमें हुआ है। और जहां पर सबसे हैरान करने वाली बात आई है कि जो सीईओ की सैलरी है उसमें 10-10 गुना का इंक्रीमेंट हो चुका है पिछले 10 सालों में, लेकिन जो एंट्री लेवल की सैलरीज है वहां पर बिल्कुल भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, ना के बराबर इंक्रीमेंट हुआ है। या 2-3% पर एनम की ग्रोथ हुई है। आप यहां पर सारी कंपनीज की देख सकते हैं, एक बहुत अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हुआ है सीईओज की सैलरी में, लेकिन जो एक फ्रेशर है एंट्री लेवल का जो बंदा है उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। और यही एक रीजन है कि जो मैं हमेशा आपसे बात करता हूं कि जो मिडिल क्लास है वो लगातार पुअर होता जा रहा है और जो रिच है वो हमेशा रिचर होते जाते हैं। उसका एक ये सबसे क्रेजी एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए इसमें होता क्या है कि यही वो कंपनीज हैं जिस पे हमने कुछ टाइम पहले बात की थी कि ये कंपनीज बोलती हैं कि आप इसके अलावा कोई और काम भी नहीं कर सकते। मून लाइटिंग की जो काम हुआ था अभी हमने देखा था, आईटी कंपनीज ने कितना ज्यादा उसके अगेंस्ट बोला था। यानी कि कंपनी कहना चाहती है कि आप 4-5 साल की अपनी ग्रेजुएशन पूरी करके आएंगे, उसके बाद हम आपको 3 लाख रुपए पर एनम की सैलरी देंगे और इसके अलावा आप कुछ पैसे कमा ही नहीं सकते। तो दोस्तों देखिए ये चीजें आपको अपने माइंड में क्लियर करके चलने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि ऐसा किया क्यों जा रहा है। वो एक जो स्लेवरी वाला एक एटीट्यूड है वो आपके माइंड में आपको बताया जा रहा है। अब आप समझे ना समझे वो आपके ऊपर है कि देखिए आप लोग इंप्लॉइज नहीं है, आप लोग स्लेव हैं। सैलरी भी आपको बहुत ज्यादा नहीं दी जाएगी, ना आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट्स होंगे और ना ही आपको कुछ और काम करने का हक है। आपको जो ये सैलरी मिल रही है बस वही सैलरी पे काम करना है। अब तीसरी चीज जिसके लिए लोग जॉब करते भी हैं, जो लोगों को गलत फहमी रहती है, वो है जॉब सिक्योरिटी। लोगों को ये लगता है कि जॉब सिक्योरिटी होती है, जॉब में एक आपको फिक्स्ड इनकम मिल रही है, हर महीने हमें पता है कितने पैसे मिलेंगे। और उसके लिए हम लोगों का सपना क्या होता है कि हम बड़ी कंपनी में काम करें। Amazon ने रिसेंटली इंडिया में 1000 लोगों को निकाला है। अब यहां पर एक आर्टिकल मैंने देखा था, वो पढ़ के ही ऐसा लगा कि यार क्यों ऐसा लोग नौकरी के पीछे ऐसे क्यों पागल हो रहे हैं। देखिए यहां पर एक आर्टिकल आया था जिसमें एक एम्प्लॉय ने Amazon के वो जो सीन्स थे जब लोगों को निकाला गया था उसके दिखा रहे थे कि लोग ऑफिस में रो रहे थे। उसकी जो जिस एक यूजर ने ट्विटर पे अपना लिखा है कि उनकी टीम में ही 75% लोगों को निकाल दिया गया है, 25% लोग रह गए हैं और बिल्कुल मोटिवेशन काम का नहीं रह गया है। तो ये 3 चीजें हैं जो आपको यहां पर समझनी है। ये एग्जाम्पल है लाइफ के, जितनी जल्दी इनको आप समझ लेंगे वो उतना जल्दी आप इस जो चीज है, जो ये सर्कल चल रहा है, इससे निकल पाएंगे। पहले आपको सैलरी भी नहीं दी जाएगी, आपकी जो एनुअल सैलरीज हैं उसमें इंक्रीमेंट नहीं होगा। दूसरा, आपको इसके अलावा कोई काम करने का हक नहीं है। और तीसरा, जब कंपनी को लगेगा कि वो लेवल की ग्रोथ आपकी सैलरी पे नहीं हो रही तो कंपनी का जब मन होगा आपको निकाल सकते हैं। अब ऐसा कंपनीज क्यों कर पाती हैं, ये चीज आपको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। उसमें सबसे पहले रीजन है जो हमारा एजुकेशन सिस्टम बना है, जो हम बचपन से हमें ये चीज सिखा दी जाती है कि आपको पैदा होकर एक आपको पढ़ना है, 12th पूरी करनी है, ग्रेजुएशन करनी है, उसके बाद आपको क्या करना है, एक अच्छी कंपनी में नौकरी करनी है। ये आपको नहीं बताया जा रहा है कि कितना पैसा आपको कमाना है। आपको एम अपना जो दिया जा रहा है वो किसी कंपनी में नौकरी करने का सपना लेके आपको पढ़ाया जा रहा है। और एजुकेशन सिस्टम हमारा बना भी ऐसे है कि अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो वो आपके लिए अच्छा है, आपको बहुत ज्यादा कुछ सिखाया नहीं जाएगा। एक कंपनी में क्या करना है, अकाउंट्स बनाने हैं तो वो कंपनी के लिए कैसे अकाउंट्स बनते हैं वो चीजें आपको सिखाई जाती है। आईटी में भी वैसे ही आपको सिखाया जाता है। तो वो जो एक एजुकेशन सिस्टम उसी हिसाब से बनाया गया है तो कि जो बड़ी कंपनीज हैं वो एक अपने नीचे बहुत सारे एम्प्लॉयज रख सके, सस्ते में एम्प्लॉयज रख सके, क्योंकि बहुत
सारे लोग हैं जो बस यही सपना लेके अपने 20-30 साल जिंदगी के निकालते हैं कि हमें किसी अच्छी कंपनी में जॉब करनी है, लेकिन सच्चाई क्या है कि आपको ना तो वहां पर जॉब सिक्योरिटी है, ना वहां पर आपको पैसा मिल पाता है। दूसरी यही गलतफहमी लोगों को यहां पर रहती है कि जब भी हम जॉब करेंगे तो हमारे को जॉब सिक्योरिटी मिल रही है, और ये सबसे बड़ी गलतफहमी मिडिल क्लास की। मैं देखिए बार बार इस टॉपिक पे बात करता हूं, पूरी हम लोग सीरीज पे इसमें चल रहे हैं, अलग अलग वीडियोस मैंने इस पे बनाई है। मैं आपको इसमें हमेशा एक ही चीज समझाता हूं कि जॉब में सबसे बड़ी जो गलतफहमी लोग लेकर चल रहे हैं वो यही चल रहे हैं कि जॉब में सिक्योरिटी है, पर मंथ पैसे आते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। जॉब में बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं है। 40-45 के आप जब तक होते होते तब तक आपको लाइफ में ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अब आपको कंपनी कभी भी एक यंगर पॉपुलेशन से हटा सकती है, क्योंकि उनके लिए जो काम करने वाली यंगर जनरेशन है वो ऑलरेडी तैयार हो रही है, वो मेहनत कर रही है, वो पढ़ रही है, वो दिन रात काम कर रही है ताकि इन कंपनीज के लिए काम कर सके। तो कंपनीज का अपना एजेंडा सेट है कि रेगुलरली नए नए एम्प्लॉइज आते रहेंगे, यंगर जनरेशन आती रहेगी, और उससे जो ओल्डर जनरेशन है उसको रिप्लेस करते रहेंगे। लेकिन आप ये सोचिए कि जब आप 40-45 के होंगे तब आपके पास बिल्कुल भी जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी, कंपनीज को आपकी जरूरत नहीं होगी, और उस वक्त आपको कंपनी दो बार भी नहीं सोचेगी हटाने से पहले। तो इस चीज को भी आपको समझकर चलना है। ना तो आपको पैसे इतने दिए जा रहे हैं, देखिए पैसे आपको जस्ट इतने दिए जा रहे हैं कि आप सरवाइव कर सके। आप मंथ ऑन मंथ जितना आपको रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए जितना पैसा चाहिए बस उतना ही पैसा आपको दिया जाए। उससे ज्यादा पैसे देंगे तो शायद आप अपना कुछ काम करने के बारे में सोचेंगे, उससे कम पैसे देंगे तो हो सकता है कि आप नौकरी चेंज कर लें। तो कंपनीज का भी एजेंडा सिंपल सा होता है कि जितना बस एग्जैक्ट उतना पैसा दें कि आप लोग नौकरी पे डिपेंडेंट भी रहे लेकिन पैसा भी ना कमा रहे हो और आपको ये चीज पता ही ना हो। इसलिए कंपनीज पैसा रेगुलरली इंक्रीज नहीं करती है, सिर्फ अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करती है। अब इससे निकलने का क्या तरीका है, ये चीज आपको मैं हमेशा चीज समझाते हुए आ रहा हूं कि इससे आपको निकलना कैसे है। तो यहां पे दोस्तों बहुत ज्यादा एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि निकलना इससे ना बहुत ज्यादा टफ होता है। ये आपको लगता है देख के सुनकर शायद आसान लगता हो, लेकिन ये जो सर्कल है जो बनाया हुआ है पहले इसको समझना और फिर इससे बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। 0.1% लोग ही ये चीज कर पा रहे हैं। तो वो चीज आपको समझनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ हो क्या रहा है, और जो समझ भी रहे हैं वो उस पे एफर्ट, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट अब लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मिडिल क्लास का एक सर्कल है उसमें अभी आप फंसे हुए हैं। अब देखिए इसमें 2-3 तरीके हैं जिससे आप बाहर निकल सकते हैं। पहली चीज, अगर आपकी अभी जॉब लग चुकी है, आप जॉब कर रहे हैं, तो उस कंपनी में काम कीजिए जहां पर साइड में आप अपना कुछ दिमाग यूज करके कुछ साइड हसल शुरू कर सकें। कुछ भी कर सकते हैं। देखिए ये इतनी ज्यादा मैच्योर एज इस वक्त चल रही है, जो अभी के टाइम्स चल रहे हैं, डिजिटल दुनिया चल रही है आपको, लेकिन बस इतना समझना है कि अभी ट्रेंडिंग में क्या चीज है, क्या चीज में लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। आपको ज्यादा पैसा नहीं, आपको फर्स्ट शुरुआत करनी है 1000 रुपए 2000 रुपए महीने के साइड इनकम अपनी जनरेट करनी शुरू करनी है। और देखिए एक चीज समझ के चलिए, स्टॉक मार्केट, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं, स्टॉक मार्केट आपकी इनकम का सोर्स नहीं है। स्टॉक मार्केट आपकी जो कमाई हुई इनकम है उसको लगाकर पैसा कमाने का सोर्स है। स्टॉक मार्केट आपकी इनकम का सोर्स नहीं है। अब आप बोलेंगे हम इंट्राडे कर लेंगे, हम एफएनओ कर लेंगे, वो तरीका आपका इन्वेस्टमेंट का नहीं होता है। उससे 0.1% लोग भी पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। तो उस चीज को आपको माइंड से निकाल के चलना है। साइड में जो भी कंपनी आपको अलाउ करती है उस चीज को करना है। और दूसरा, आपको माइंड में अपनी एक चीज क्लियर रखनी है, 40-45 का होते होते कंपनी आपको निकाल देगी। जब कंपनी आपको निकालने के बारे में सोचे उससे पहले आपको अपना इंतजाम कर लेना है, क्योंकि नौकरी करना आपका पर्पस नहीं है। जब हम पैदा हुए थे हमारी जिंदगी में यही पर्पस नहीं था कि हमें नौकरी करनी है, हमें कुछ काम करना है, हमें कुछ ऐसा काम करना है जो हमें पसंद है, जो हम मरते दम तक 60, 70, 80 मरते दम तक वो काम हम कर सकें। तो अपने माइंड में ये चीज क्लियर रखिए कि जो भी काम मैं कर रहा हूं वो मुझे ऐसा काम करना है जो साइड में हम एसएल चला रहे हैं कि मैं जिंदगी भर वो काम कर सकूं। और एक ना एक दिन आपकी कंपनी आपको निकालने वाली है, 40 में निकाले, 42 में निकाले, वो कंपनी की मर्जी है, उसमें भी आपका कोई रोल नहीं है, क्योंकि कंपनी को पता है कि एक यंगर जनरेशन से मैं कभी भी इस बंदे को रिप्लेस कर सकता हूं। तो अपनी जो लाइफ की प्रिपरेशन है, अपनी जो आपने लाइफ की प्रिपरेशन की है वो 60 की एज के हिसाब से की होगी कि 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट होनी है, नहीं।
40-45 की उम्र में आपको रिटायर कर दिया जाएगा। ना तो आपको नई नौकरी आसानी से मिलेगी और ना ही वो कंपनी आपको दोबारा रखेगी। तो इस चीज के लिए प्रिपेयर होकर अपनी जिंदगी जीना शुरू कर दीजिए। थोड़े कड़वा लगता है ऐसी बातें, लेकिन मुझे करनी पड़ती है क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास ये चीज लेकर प्रॉब्लम अपनी आते हैं। तो मैं कोशिश करता हूं एक वाइडर ऑडियंस को मैं ये चीज पहले से ही समझा सकूं। और दोस्तों देखिए, इस सब को करने के लिए आपको एक चीज हमेशा से समझ के चलनी है, जो मिडिल क्लास की हमेशा से प्रॉब्लम रही है। आपको पैसे के बारे में बात करने में, पैसा मांगने में शर्माना नहीं है। लोगों को आप हो सकता है बुरे लगे, लेकिन देखिए दुनिया पैसे पे ही चलती है। आप लोग भी जो भी काम कर रहे हैं वो पैसे के लिए कर रहे हैं। ये चीज आपको बहुत ज्यादा क्लियरली अपने आप को सबसे पहले समझानी है। फिर आप जब खुद समझ जाएंगे तो आप दुनिया को भी समझा पाएंगे। तो मैं आपको यही चीज बार बार बोलता हूं कि आपको ये चीज अपने माइंड में क्लियर रखनी है कि आपको पैसा मांगने में कोई शर्माने की बात नहीं है। सब लोग पैसा मांग रहे हैं। आप भी जब जॉब कर रहे हैं तो वो पैसे के लिए कर रहे हैं। आप कोई मीनिंगफुल जॉब तो कर नहीं रहे हैं, एक्सेल पे डेटा बना रहे हैं। तो वो चीज आपको समझकर अपनी लाइफ में चलनी है कि जब भी साइड हसल करते हैं तो सबसे पहली, जो मेरे को भी बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम शुरू में फेस होती थी कि पैसा मांगने में बहुत ज्यादा शर्म सी आती थी कि यार मेरे बारे में क्या सोचेगा। कोई कुछ नहीं सोचेगा। आपकी अगर स्किल है तो आपको पैसे मिलेंगे, स्किल नहीं है तो पैसे कोई भी आपको नहीं देगा। लेकिन मांगेंगे नहीं तो कोई भी नहीं देगा। तो पैसा मांगिए, जरूर आपको मिलेंगे। आपकी स्किल अगर है उसमें आपको कोई डाउट नहीं रखना है अपने मन में। अपने आप में ही अगर आप डाउट रखेंगे तो ये कंपनीज आपका फायदा उठा रही है और आपसे नौकरी करवा रही हैं। तो ये चीजों को आपको क्लियर रख के चलना है, आपको समझ के चलना है कि आपको अपने पैसे के बारे में किसी भी बात करने में शर्माने की जरूरत नहीं है। और सबसे आखिरी बात जो मिडिल क्लास की हमेशा से गलती होती है कि देखिए होता क्या है कि जो भी पैसा हम कमाते हैं, कुछ पैसा बचने भी लगता है तो हम वो शो ऑफ के चक्कर में लगा देते हैं। हम शो ऑफ करते हैं, कुछ भी अलग अलग चीज़ें खरीदते हैं। मैंने वो उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी। मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ कि कैसे मिडिल क्लास अपना पैसा खराब करते हैं। लेकिन देखिए, मैं ये चीज़ बार बार बोलता हूँ कि आप शो ऑफ के लिए बड़ी गाड़ी खरीद लेंगे, अच्छा घर खरीद लेंगे, अच्छा फ़ोन खरीद लेंगे। जिसको आप दिखा रहे हैं उसको पता है कि आप मिडिल क्लास हैं। तो आप नौकरी कर रहे हैं, आप एक मिडिल क्लास हैं, वो सबको पता है। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता आपकी गाड़ी देखकर, आपका घर देखकर, आपका फ़ोन देखकर। बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लाइफ में क्लियर रखिए। पैसे को बचाइए, अच्छे से उसको इन्वेस्ट करिए और उसको ग्रो करिए, ताकि आप ये जो जॉब की जो साइकिल में आप फंसे हुए हैं उससे निकल पाएं। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। मेरी तरफ से बस इतना ही। धन्यवाद।